दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, एक युवती के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर है डॉक्टर रोहिणी और डॉक्टर रोहिणी घावरी। उन्होंने शोषण करने का आरोप लगाया है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई लड़कियों का शोषण किया। उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराने और मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। और इस पूरे मामले में पहली बार चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि वह इन आरोपों का कोर्ट में जवाब देंगे। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद का कहना हुआ कि ये मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है और मेरे संस्कारों में है कि महिला के सम्मान के प्रति सजग हूं और रहूं। तो मुझे पता है कि वह कोर्ट जा रही है, तो मैं भी कोर्ट में इसका जवाब दूंगा। अब लोकसभा चुनाव तक रोहिणी बोली कि तब मैं चुप थी। ये भी कहा गया कि डॉक्टर रोहिणी का कहना हुआ घावरी का कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के खिलाफ लगातार आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 तक चुप रही। उन्हें चिंता थी कि चंद्रशेखर का कोई नुकसान न हो। और लोकसभा चुनाव के समय रोहिणी ने एक्स पर चंद्रशेखर को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने चंद्रशेखर को माफ कर दिया और अब रोहिणी का कहना है कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। रोहिणी ने कई लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है कि जब वह चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन में थी, तब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि कई लड़कियां उनके संपर्क कर रही है और संपर्क में है। उन लड़कियों के साथ चंद्रशेखर ने शोषण किया। रोहिणी घावरी का आरोप है और आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मच गई है। चंद्रशेखर आजाद के भविष्य पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर कोर्ट गई और यह आरोप सही साबित हुआ तो फिर सांसदी भी जा सकती है। अब रोहिणी आचार्य की बात करें तो स्विट्जरलैंड में रहकर स्विट्जरलैंड से एक एनजीओ चलाती है। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर है और सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि वह एक अस्पताल के सफाई कर्मचारी की बेटी है। 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पीएचडी पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। पिछले 5 साल से रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और वह एक एनजीओ चलाती हैं। पहली बार तब चर्चा में आई जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम से की थी। इंदौर के डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रोहिणी का कहना है कि वह हमारे साथ रिलेशनशिप में थे, बाद में मुकर गए और इन आरोपों पर चंद्रशेखर ने चुप्पी तोड़ी। उसका कहना हुआ कि सारे आरोपों का जवाब हम कोर्ट में देंगे। और अपने रिश्ते को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कई खुलासे भी किए हैं। स्विट्जरलैंड में है और रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके और कई अन्य लड़कियों का शोषण किया। और ये भी आरोप है कि जब वह चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थी, तब उन्हें पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। अब अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसे ही अनुभव सामने आने लगे हैं और इसलिए हमें इस मामले को सार्वजनिक लाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों पर कहा है कि यह मामला महिला के सम्मान का है और इसलिए इसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि रोहिणी ने इससे लेकर कहीं कोई एफआईआर नहीं करवाई है। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बातें रखी हैं। पीएचडी के लिए बात करें तो 1 करोड़ रुपए इन्हें स्कॉलर मिला था। 2019 में स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। स्विट्जरलैंड से इन्होंने पीएचडी की है और इसी में स्कॉलरशिप मिली है। 5 साल से स्विट्जरलैंड में रहकर रिसर्च की काम कर रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं, चैट भी शेयर की हैं। एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वाल्मीकि समाज हमारे सपोर्ट में है और हमने चंद्रशेखर को 50-50 हजार रुपए के गिफ्ट भी दिए और मैं उनकी चमक पर नहीं गई हूँ। 2021 में तो संघर्ष का साथी बनी। 3 साल के रिश्ते में चंद्रशेखर ने आज तक को फुल नहीं किया। मैं उन्हें 50-50 हजार रुपए के जैकेट जूते दिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पैसों के लिए जुड़ी हूँ? तो ये कई सारे आरोप है। रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और सोशल मीडिया से भी शेयर की है। एफआईआर को लेकर कही कि अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूँ और इसी वजह से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रख रही हूँ और वहां आने पर कोर्ट जाऊंगी। मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत भी हैं। अब वो कोर्ट में क्या कुछ पेश करती हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चंद्रशेखर आजाद पर अगर ये कोर्ट में जाती हैं और दोष साबित होता है, 2 साल से ज्यादा की होगी तभी सांसदी जाएगी, वरना इस सांसदी की तो बात ही नहीं है। फिलहाल तो केस हो, कोर्ट में मामला जाए, फिर इस पर कुछ आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है वो काफी तेज हो गई है। आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।